गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ कार्तिक अनिल काळे और मेरे सुपरवाइज़र का नेम है प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश मुगुटमल सर। और जो मेरा फील्डवर्क का कालावधि था वो 22 फरवरी से 1 अप्रैल तक था। और जिस जगह मैंने फील्डवर्क किया वो मेरा गांव बुल्ढाना जिला और नांदुरा तालुके में आता है, जो कि अन्य गांव के माध्यम से बहुत पीछे है। यहाँ पर विकास की स्थिति बहुत गंभीर है, जो कि यहाँ पर रास्ते नहीं गांव के लिए और बाकी भी सुविधा नहीं है गांव में। और समस्याग्रस्त व्यक्ति बहुत है इस गांव में। और जो इस फील्डवर्क के दौरान जो मैंने एक्टिविटी की थी उसमें फर्स्ट में आता है ऑब्जर्वेशन विजिट, सेकंड में आता है कोविड-19 की स्थिति, थर्ड में आता है प्री असेसमेंट फॉर्म, 4 में आता है गांव की प्रोफाइल तैयार करना, 5 नंबर पे आता है केस स्टडी, 6 नंबर पे आता है कोविड-19 से तनावग्रस्त 3 कुटुंबी और 7 नंबर पे आता है कोविड-19 के संबंधित गाँवों को जागरूक करना। और ऑब्जर्वेशन विजिट में मैंने 10 संस्थाएँ ली थी। उसमें फर्स्ट में आता है शासकीय सर्वोपचार रुग्णालय अकोला और सेकंड में आता है अकोला महानगर पालिका, थर्ड में आता है नेहरू युवा केंद्र, 4 नंबर पे आता है गायत्री बालिका आश्रम, 5 नंबर पे आता है आशा किरण महिला विकास संस्था, 6 नंबर पे आता है दिव्यांग आर्ट गैलरी, 7 नंबर पे आता है भरोसा सहायता केंद्र और 8 नंबर पे आता है इंद्रायणी मनोविकास संस्था और 9 नंबर पे आता है कामगार कल्याण केंद्र और 10 नंबर पे आता है अकोला ब्लड बैंक। 10 संस्थाएं मैंने जब विजिट की थी उसमें मुझे फोर्थ नंबर की जो संस्था है उसमें बहुत से अच्छा लगा जाकर। जैसे कि जो महिला होती है और बालिका होती है ना समझ होती है, लेकिन यहाँ पर गायत्री बालिका आश्रम में जो माता पिता के जैसा प्यार यहाँ पर मिलता है उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। और जो मैंने पिक्चर्स निकाले हैं ये अकोला महानगर पालिका और भरोसा सहायता केंद्र के हैं। और एक ये जो पिक्चर है ये प्राध्यापक विशाल कोरडे सर है, जो कि ब्लाइंड लोगों को हेल्प करते हैं। और कोविड-19 की इफ़ेक्ट गांव पर, जिसमें मैंने जब सर्वे किया था तो कोविड-19 की वजह से जब गांव में गया और बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया और जो व्यवसाय करते हैं उनको भी मैंने जब विज़िट दी थी तब पता चला कि बहुत से तनावग्रस्त वो कुटुंबी हो चुके थे। जैसे कि व्यवसाय बंद पड़ चुका था, जो जमाबंदी है वो भी निकल चुकी थी। इसके वजह से सारा जो इफ़ेक्ट है वो पूरा गांव पर मुझे दिखने को मिला। और थर्ड नंबर पे आता है प्री असेसमेंट फॉर्म, जिसमें गांव की सभी स्रोत के माध्यम मुझे पता चला। जैसे कि हमारे गांव में कौन से स्रोत नहीं है सिवाय स्कूल और पानी की टंकी के। तो इसमें मुझे बहुत पता चला कि जैसे कि अन्य गांव में बहुत से सोर्स होते हैं लेकिन मेरे गांव में वैसे स्रोत नहीं है। तो जो शासकीय और निम शासकीय है उसमें सिर्फ शासकीय में स्कूल आता है, बाकी अनदर कुछ हमारे गांव में सुविधाएं नहीं थी। और फोर्थ नंबर पे आता है मैप ऑफ ईसापुर विलेज, जो कि मेरे गांव का नक्शा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा गांव बीचों बीच है, आजू बाजू खेती है और बाजू में रास्ता आता है जो कि नारखेड़ से हो गुजरता है। और ये है फैमिली ट्री एनालिसिस, जो 3 समस्याग्रस्त व्यक्ति मैंने ली थे इस फील्डवर्क के दौरान, जिसमें फर्स्ट नंबर था अपंगत्व, सेकंड पे था ब्लाइंड और थर्ड पे था कोविड-19 की वजह से उसके स्टडी पर जो दुर्लक्ष्य हुआ था। ये इसमें मैंने डाला है। और प्रॉब्लम ट्री भी मैंने उनकी बनाई थी, जो कि कैसे उनको समस्या आई और उसका परिणाम क्या हुआ उनके पर और कुटुंब पर क्या परिणाम हुआ, ऐसे मैंने यहाँ पर बनाई थी। और ऑब्जेक्टिव ट्री में उनको उपाय कौन कौन से हैं और उपाय जब वो करेंगे तब परिणाम कौन सा होगा, ये मैंने यहाँ पर बताया था। और फैमिली इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19, इसमें मैंने 3 कुटुंबे लिए थी, जिसमें कि उनके जो रोज़गार है वो बंद पड़ चुके थे और इसकी वजह से उनको बाइक वगैरह अपने घर की बहुत सारी चीज़ें वो बेचनी पड़ी थी। और जैसे कि आर्थिक, शारीरिक और शैक्षणिक ऐसे 3 प्रॉब्लम से वो समस्याग्रस्त हो चुके थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड-19 अवेयरनेस पोस्टर मैंने बनाया था, जो कि गांव के जहाँ लोग रहते थे, जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा लोग बैठते हैं वहाँ पर मैंने ये लगाए थे पोस्टर।
और इसके दौरान ऑब्जर्वेशन में मुझे समझ में आया कि गांव की स्थिति बहुत ही गंभीर है। जब तक कि कोविड-19 का इफ़ेक्ट है तब तक गांव विकास के माध्यम में और पीछे चला जाएगा, और जब तक ये स्थिति सुधरेंगी तब तक गांव बहुत पीछे जा चुका होगा। तो ये स्थिति जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। ऐसे मुझे सर्वे करते समय समझ में आया। और इसमें से मुझे बहुत सी लर्निंग सीखने को मिली कि जैसे कि लोगों से बात करना और उनको अपने अपने कार्य में शामिल करना, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस फील्डवर्क के दौरान मुझे पता चली। और इसमें चैलेंजिंग मुझे बहुत आए फील्डवर्क में, जैसे कि गांव के जो तरुण युवक रहते हैं वो अक्सर हमें मदद नहीं करते, हमारा मजाक उड़ाती थी। जैसे कि गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको भी ज़्यादातर समझ में नहीं आता था, क्योंकि जो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ वो गांव में और कोई नहीं ले रहा है। तो इसके वजह से उनको वो ये डिफरेंट लगता है कि जैसे कि चलो ये फिरना है ऐसे वैसे। तब मैंने जब फिर इस फील्डवर्क में के बारे में उनको बताया, जब बहुत सी चीज़ें समझा कर समझाई, तब उन्होंने भी मुझे हेल्प की थी। लेकिन चैलेंज इसमें युवक ज़्यादा रहते कि जो कि ज़्यादातर हेल्प नहीं करते। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।